नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग फिजिक्स की टेस्ट सीरीज़ देखेंगे और इसमें 288 क्वेश्चन हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। एक पहले पार्ट में हम लोग 150 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और बाकी दूसरे पार्ट में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, दो पार्ट में हम लोग फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, और जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इनको सारों को हम लोग दो पार्ट में सारे क्वेश्चन को दो पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं केमिस्ट्री पे स्टार्ट कर दूंगा। केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पॉलिटी और इकोनॉमी को एक साथ लेके चलेंगे। अभी हिस्ट्री और साइंस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं संभवतः 20 तारीख तक, 20 मार्च या 22 मार्च 23 मार्च तक हम लोग साइंस और हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में बचेगा आपका इकोनॉमी और पॉलिटी, तो उसको बाद में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आरओ एग्ज़ाम से पहले तक, ठीक है। और दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ठीक है, तो उनके माध्यम से आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा पहुँचा सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला टेस्ट है फिजिक्स का, और जिसमें आज हम लोग 150 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता उसको आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। जो आता है कोई बात नहीं, कुछ इजी भी होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे, कुछ मीडियम टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। तो जो जिस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, बस वही आपके लिए हार्ड है। जो नहीं आता वही हार्ड है, तो उसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए और रिविज़न करने में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या होता है? फर्स्ट का सही आंसर है ए, जूल होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? आपको ये बताना है। सेकंड का जो सही आंसर है ए, दूरी का है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एम्पियर मात्रक है किसका? थर्ड का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक होता है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय मात्रक नहीं है, तो समय मात्रक किसका नहीं है? आपको यह बताना है। चौथे का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन है ज़्यादा दोस्तों, ठीक है। पार्शिक इकाई है किसकी? आपको बताना है। पांचवें का सही आंसर है ए, दूरी की। छठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उसको आपको बताना है, जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, आपका सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सारे के सारे सुमेलित हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? आपको बताना है ल्यूमेन किसका मात्रक है। 7 का सही आंसर है बी, ज्योति फ्लेक्स का ल्यूमेन मात्रक होता है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक कौन सा है, आपको ये बताना है। 8 का सही आंसर है ए, पास्कल। 9वां नंबर क्वेश्चन, कैंडिला मात्रक है किसका? ठीक है। 9वें का सही आंसर है डी, ज्योति तीव्रता का कैंडिला मात्रक होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई में मात्रक क्या होता है? आपको बताना है। 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित योगों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो उस जोड़ी को आपको छांटना है। 11 का सही आंसर है ए, बल एवं दाब। 12 नंबर क्वेश्चन, अदिश राशि है, अदिश राशि कौन सी होती है, यह आपको बताना है। 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? आपको यह बताना है। 13वें का सही आंसर है ए, वेग। 14 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? उसको आपको बताना है। 14 का सही आंसर है सी, द्रव्यमान। चलिए आगे देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का क्या चीज़ समान होती है? गति, त्वरण, वेग, बल क्या होता है? 15 का सही आंसर है ऑप्शन बी, समान वेग होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा?
16 का सही आंसर है ए 2.5 मीटर प्रति स्क्वायर। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब कोई परिवर्तन नहीं होता जब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो तो यह कौन सा नियम कहलाता है, आपको ये बताना है। 17 का सही आंसर है ए न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम। 18 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको यह बताना है। 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, ये कौन सा नियम है आपको यह बताना है। 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व का नियम है। 20वां नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है क्योंकि इसका कारण क्या होता है। 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसीलिए वह हाथ को पीछे खींचता है। 21 नंबर क्वेश्चन, बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल क्या होता है आपको बताना है। 21 का सही आंसर है बी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो होता है वो बल का गुणनफल है। ठीक है, बल का गुणनफल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन, शरीर का वजन क्या होता है, इस पर किस तरीके से परिवर्तन आता है। 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 22 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, यह आपको बताना है। 23 का सही आंसर है डी 100 न्यूटन होगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है, आपको यह बताना है। 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी 3 किलोग्राम। 25 नंबर क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि इसका रीज़न क्या है। 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, मतलब कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1 न्यूटन ग्राम राशि का वजन कितना है, यह आपको बताना है। मैंने गलत बोला, 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना होगा, तो यह आपको बताना है। 26 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन। 27 नंबर क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है। 27 का सही आंसर है बी टार्क होता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। 28 का सही आंसर है सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, आपको ये बताना है। 29 का सही आंसर है सी उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, 30वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है, आपको ये बताना है। 30 का सही आंसर है ए पानी जमने पर फैलता है इसलिए बोतल टूट जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना आसान होता है क्योंकि इसका रीज़न क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, 31 का सही आंसर है डी बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होगा, ऊपर उठेगा नीचे उठेगा क्या होगा, क्या परिवर्तन आएगा, आपको बताना है। 32 का सही आंसर है ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, इसका रीज़न क्या है, आपको बताना है। 33 का सही ऑप्शन है सी लोहे का घनत्व
पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस टेम्परेचर पर, आपको ये बताना है। 34 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। 35 नंबर क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा उसको आपको बताना है। 35 का सही आंसर है ऑप्शन डी घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। 36 नंबर क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो ये आपको बताना है। 36 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 1/10 भाग ऊपर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, आपको बताना है। 37 का ऑप्शन है सी सही ऑप्शन, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। 38 नंबर क्वेश्चन, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो इसका रीज़न क्या है, आपको बताना है। 38 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण। 39 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है, नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, इसका रीज़न क्या है। 39 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है वायुमंडलीय दाब की तुलना में। 40 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत होता है कि मौसम में क्या परिवर्तन होगा, यह आपको बताना है। 41 का सही आंसर है डी तूफानी मौसम का संकेत देता है वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट होती है तो। 42 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका रीज़न क्या है, आपको बताना है। 42 का सही आंसर है बी अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। 43 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका रीज़न क्या है। 43 का सही आंसर है डी वायुदाब घट जाता है इसलिए फट जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है, आपको बताना है। 44 का सही आंसर है ऑप्शन ए सूर्य नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, यह आपको बताना है। 45 का सही आंसर है ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। 46 नंबर क्वेश्चन, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या चीज़ पाई जाती है, किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, आपको यह बताना है। तो 46 का सही आंसर है बी स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, आपको बताना है। 47 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी खिंचा हुआ धनुष। 48 नंबर क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी, यह आपको बताना है। 48 का सही आंसर है बी 4 गुनी हो जाती है। ठीक है। 49वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है। तो 49 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। 50वां नंबर क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। ठीक है, झुकता क्यों है आपको ये बताना है। 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बचाएगा। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, आपको यह बताना है। 51 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए अपकेंद्री बल। 52 नंबर क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, आपको यह बताना है। 52 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, किस समय, तो आपको बताना है। 53 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, तब उसको भार महसूस होता है।
54 नंबर क्वेश्चन सॉरी, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम है जब लिफ्ट जा रही हो किधर। 54 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो क्या होता है, प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, वो आपको बताना है। 55 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 1/6। 56 नंबर क्वेश्चन, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है, आपको यह बताना है। 56 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लोलक की लंबाई। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इसका रीज़न क्या है। 57 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई यदि 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, यह आपको बताना है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 59 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पोआसो अनुपात कहते हैं, पोआसो अनुपात। 60 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या होता है, आपको यह बताना है। 60 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सतही तनाव के कारण। 61 नंबर क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। ठीक है, तो यह आपको बताना है किसके कारण। 61 का सही आंसर है बी, कोशिका क्रिया के कारण। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, श्यानता की इकाई क्या होती है, आपको ये बताना है। 62 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉइज होती है। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, पॉइज। 63 नंबर क्वेश्चन, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, तो यह आपको बताना है। 63 का जो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आर्किमिडीज। चलिए आगे देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, किस देश से संबंधित थे, आपको यह बताना है। 64 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीस से संबंधित थे। 65 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, यह आपको बताना है। 65 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य होती है। 66 नंबर क्वेश्चन, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है किस रेंज में, किस टाइप की, आपको बताना है। 66 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से कम। 67 नंबर क्वेश्चन, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है, किस रेंज में होती है, आपको यह बताना है। ठीक है। 67 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। चलिए आगे देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ध्वनि तरंगे हैं क्या होती हैं, किस टाइप की होती हैं, प्रकृति आपको बतानी है। ठीक है। 68 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, लंबवत होती हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो उस रेंज को आपको बताना है। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, यह बताना है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 70 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में, आपको यह बताना है। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 71 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्पात में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है, यह आपको बताना है। ठीक है। 72 का जो सही आंसर है ऑप्शन
ए 330 मीटर प्रति सेकंड। 73 नंबर क्वेश्चन, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा, यह आपको बताना है। 73 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल के बराबर। 74 नंबर क्वेश्चन, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, ठीक है, तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जा सकता है। तो किसके कारण अंतर किया जा सकता है? 74 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल ध्वनि गुणता के कारण। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका कारण क्या है आपको यह बताना है। ठीक है। 75 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको यह बताना है। 76 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए। 77 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 77 का जो सही ऑप्शन है सी, परावर्तन के कारण। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालकों के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है। 79 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। ठीक है, तो 80 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। 81 नंबर क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। ठीक है, तो 81 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 310। 82 नंबर क्वेश्चन, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। सॉरी। 82 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, -40 डिग्री पर होंगे। 83 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप कितना है, तो यह आपको बताना है। ठीक है। 83 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, -273 डिग्री सेल्सियस, यह संभव ताप है न्यूनतम। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है कितना, यह आपको बताना है। 84 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 85 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, यह आपको बताना है। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 85 का ए सही है। ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस। 86 नंबर क्वेश्चन, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, इसका रीज़न आपको बताना है। 86 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। 87 नंबर क्वेश्चन, आणविक संचालन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो 87 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, संवहन कहलाता है। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, उसको आपको बताना है। ठीक है। अब 88 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पारा। 89 नंबर क्वेश्चन, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है। 89 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं कपड़े। 90 नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि, इसका रीज़न क्या है। 90 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। न्यून तापमापी का अनुप्रयोग होता है, क्या चीज़ होता है, किस क्षेत्र में होता है, यह आपको बताना है। 91 का सही आंसर है डी, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन,
एवं दूरमिति में होता है। 92 नंबर क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है यह आपको बताना है। ठीक है, 92 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। 93 नंबर क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 93 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 94 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाना। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, 95 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वाष्पीकरण कहते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो कौन सा तापमान है उसको आपको बताना है। 96 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। 97 नंबर क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि इसका आपको रीज़न बताना है। 97 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 98 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ठीक है, 98 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, आपको यह बताना है। 99 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग है। 100 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, किस प्रकार की होती है, आपको यह बताना है। 100 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, इसमें परिवर्तन क्या आता है, आपको यह बताना है। 101 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ती है। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी है? ठीक है, डिजिट फॉर्म में कितनी है गति, आपको ये बताना है। ठीक है, 102 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण होता है जब होता है, कब होता है, कब होता है, आपको यह बताना है। 103 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। 104 नंबर क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन, आपको यह बताना है। 104 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बी, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन, उचित रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है, आपको यह बताना है। 105 का सही आंसर है बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। चलिए आगे देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी के सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या किसके आधार पर की जा सकती है? ठीक है, 106 का जो सही है ऑप्शन है ऑप्शन ए, परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। 107 नंबर क्वेश्चन, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये किस कारण होती है, आपको ये बताना है। 107 का सही आंसर है सी, अपवर्तन के कारण। 108 नंबर क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, यह आपको बताना है। 108 का जो सही आंसर है बी, 60 डिग्री। 109 नंबर क्वेश्चन, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक कितना होगा? ठीक है, तो ये आपको बताना है। 109 का जो सही आंसर है सी, 3 होगा। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? 110 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 2
थीटा होगा। ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको TIR भी बोलते हैं। ठीक है। जब होता है, कब होता है आपको बताना है, जब प्रकाश किस से किस में हो जाता है। ठीक है, इसको आपको बताना है। 111 का जो सही आंसर है ए, हीरे से जब कांच में जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन, मृग तृष्णा उदाहरण है किसका, आपको बताना है। 112 का सही आंसर है बी, TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। 113 नंबर क्वेश्चन, पेट और शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण हेतु प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है किस पर। 113 का सही आंसर है ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इंद्रधनुष किसके कारण होता है, आपको ये बताना है। 114 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, परावर्तन और अपवर्तन के कारण। 115 नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, आपको बताना है। 115 का जो सही आंसर है सी, प्रकीर्णन के कारण। 116 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, यह आपको बताना है। 116 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, धूल कण है। ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका कारण क्या है, आपको यह बताना है। ठीक है। 117 का जो सही आंसर है ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब फैलता कम है इसलिए प्रकाश ज़्यादा मारता है। ठीक है, दूर तक जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है, यह किसके कारण होता है। 118 का जो सही आंसर है बी, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 119 नंबर क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। 119 का सही आंसर है बी, प्रकीर्णन के कारण। 120 नंबर क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। 120 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 120 का ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। 121 नंबर क्वेश्चन, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, मतलब पीछे देखने वाला शीशा कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है। 121 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण का। ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं, आपको यह बताना है। ठीक है। 122 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। 123 नंबर क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। 123 का जो सही आंसर है ए, वास्तविक एवं उल्टा। 124 नंबर क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। 124 का जो सही आंसर है बी, आधी होनी चाहिए। ठीक है, 0.75 मीटर, 1.5 मीटर का आधा। चलिए आगे देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, आपको यह बताना है। 125 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनंत होगी। 126 नंबर क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा क्या काम करता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है। ठीक है। 126 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति काम करेगा। 127 नंबर क्वेश्चन, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, कितने डायोप्टर होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 127 का सही आंसर है ए, 0 डायोप्टर होती है। 128 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसके फोकस की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। 128 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है, अवशोषित करता है या परावर्तित करता है, क्या करता है। 129 का सही आंसर है सी, परावर्तित नहीं करता है, जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है, किस रंग का दिखाई देता है,
आपको यह बताना है। 130 का जो सही आंसर है, 130 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हरा दिखाई देता है। ठीक है, अगला देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? आपको ये बताना है। 131 का सही आंसर है सी तरंगदैर्घ्य के द्वारा। 132 नंबर क्वेश्चन, 3 रंग मूल रंग है, वो कौन कौन से हैं, यह आपको बताना है। 132 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी नीला हरा लाल RBG। 133 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, 133 का जो सही आंसर है डी बैंगनी। 134 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश के लाल हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है, यह आपको बताना है। 134 का जो सही आंसर है बी सफ़ेद होगा। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन, कैमरे के किस प्रकार का लेंस का उपयोग में लाया जाता है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। ठीक है, 135 का सही आंसर है ए उत्तल लेंस का। 136 नंबर क्वेश्चन, आइरिस का क्या काम होता है, यह आपको बताना है। 136 का जो सही आंसर है ए आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। 137 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो 137 का सही आंसर है सी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 138 नंबर क्वेश्चन, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं, आपको यह बताना है। 138 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? 139 का जो सही आंसर है ए गैलीलियो ने किया था। 140 नंबर क्वेश्चन, कूलम्ब इकाई जो होती है वो किसकी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, 140 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी विद्युत आवेश की। 141 नंबर क्वेश्चन, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पृष्ठ पर रहता है, यही आपको बताना है। आंतरिक, बाहरी, भीतरी, किस पे, या दोनों पे। ठीक है, 141 का जो सही आंसर है बी बाहरी पृष्ठ पर रहता है। 142 नंबर क्वेश्चन, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो 142 का सही आंसर है ए 142 का सही आंसर है ए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो 143 नंबर क्वेश्चन, आप कार में बैठे जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, 143 का जो सही आंसर है ए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। 144 नंबर क्वेश्चन, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किसका नियम है, आपको बताना है। 144 का सही आंसर है सी कूलाम का नियम है। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के क्या चीज़ बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, 145 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी विभवांतर बोलते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, आपको ये बताना है। 146 का सही आंसर है ए चांदी होता है। 147 नंबर क्वेश्चन, अतिचालकता का लक्षण है किस टाइप का, आपको ये बताना है। 147 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता। ठीक है, 147 देख लिया था हम लोगों ने, 48 देखेंगे। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है, आपको यह बताना है। 148 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। 149 नंबर क्वेश्चन,
तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? 149 का जो सही आंसर है बी, यह सस्ता होता है। 150 नंबर क्वेश्चन, आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे किस पर हों? समान धारिता, समान आवेश, समान विभव, समान प्रतिरोध, किस पर? 150 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, समान विभव पर हों। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने 150 क्वेश्चन देख लिए और बाकी के टोटल जो क्वेश्चन है 288 हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों की फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो था, लेकिन दोस्तों पढ़ाई में हम लोगों को ज़रा सा भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक बार देखने से, 2 बार देखने से। और बाकी मैं पीडीएफ के लिए आप लोग मत बोलिएगा, पीडीएफ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंत में पीडीएफ प्लस आंसर मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।